मंजर नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर किस तरीके से तबाही की बाढ़ आई है, ये आप तस्वीरों में जरा देखिए। नेपाल में 160, तिब्बत में 3 लोगों की जान जा चुकी है। 844 लोग अभी लापता है, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। 19 पुल, 40 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी है और कितना ज्यादा यहाँ पर तबाही का मंजर बना हुआ है, ये जरा आप अंदाजा लगाइए। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बर्बाद हो चुके हैं। 30 फीट तक पानी भरा हुआ है और लेंडे नदी में पहाड़ खिसकने से मलबे का सैलाब आया और बाढ़ के कारण भोटेकोशी, त्रिशूल में भी तबाही मची हुई है। 150 किलोमीटर दूर चितवन तक मलबा पहुंच चुका है। 33 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि परिजन लगातार गुमशुदगी को लेकर रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मलबे की वजह से रेस्क्यू में भी भारी परेशानी हो रही है। लापता लोगों में 133 भारतीय भी हैं और 37 एनआरआई भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, भारतीय हो, एनआरआई हो या कहीं और के हो, लेकिन दुख की बात तो ये है कि उनके जो अपने हैं वो उन्हें तलाश करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू टीम के लिए भी कई सारी बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बात तो ये कि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि यहाँ पे टीम को पहुंचने में दिक्कतें हो रही है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि मलबे की वजह से लोगों को निकालना, उनके शवों को निकालना कहीं ना कहीं बड़ी आपदा बनता जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो वहाँ की स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक है और डराने वाली है। नेपाल में 160 और तिब्बत में 3 लोगों की जान जा चुकी है। 844 लोग अब भी लापता है, लेकिन फिलहाल ये अब तक के आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं अनुमान ये भी है कि आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी कई ऐसे लोग हैं जो लापता है, जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। शुरुआती आंकड़े हालांकि यही है कि 844 लोग जो अभी लापता है। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बर्बाद हो चुके हैं। 30 फीट तक पानी चढ़ा हुआ है। तस्वीरें जरा आप देखिए, और ये कोई नदी या नाला नहीं है, बल्कि आप देखिए कि रहवासी इलाका है। यहाँ पर घर हैं, मकान है, लेकिन वहां पर किस तरीके से तबाही मची हुई है आप जरा देखिए। कहीं ना कहीं समुद्र की तरह यहाँ पर ये नजर आ रहा है और किस तरीके से बाढ़ वहां पर आई आप देखिए। मलबे की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, कई जगहों पर निकालने की कोशिश जारी है। कई लोगों ने अपनी जिंदगी इस बाढ़ में गंवा दी। लेंडे नदी है, पहाड़ खिसकने से यहाँ पर मलबे का सैलाब आया। बाढ़ के कारण भोटेकोशी, त्रिशूली भी तबाही का मंजर यहाँ पर दिख रहा है। 150 किलोमीटर दूर चितवन तक मलबा पहुंचा और 33 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। तो देखिए, घर है, मकान है, बिल्डिंग है, ये कुछ भी समझना भी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि तबाही यहाँ पर कितनी ज्यादा मची हुई है जरा आप देखिए। बाढ़ की वजह से यहाँ पर जो पहाड़ थे वो खिसकने लगे और इसकी वजह से पूरे शहर में, हम कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में मलबा था, जिसकी वजह से कई लोग इसमें दब चुके हैं। हालांकि कोशिश जारी है कि सभी को ढूंढ निकाला जाए। कुछ ऐसे भी हैं जो भारतीय हैं, जिनके परिजन हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपनों को ढूंढा जा सके और 37 एनआरआई भी बताए जा रहे हैं। तो 33 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 150 किलोमीटर दूर चितवन तक मलबा पहुंचा है। तो ये जो तबाही के मंजर की तस्वीरें हैं, ये वाकई में डराने वाली है। और एक बड़ा सवाल जो कहीं ना कहीं आपके मन में और हमारे मन में भी, कि कब तक ये तबाही यहाँ पर ऐसे ही दिखती रहेगी और तब तक लोग यहाँ पर परेशान होते रहेंगे। हालांकि प्रशासन, रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार ये दावे कर रही है कि जो लोग यहाँ पर फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है, उन्हें ऐसे स्थानों पर ले जाया जा रहा है जहां पर वो पूरी तरीके से सेफ रहें। यही कोशिश है प्रशासन की, रेस्क्यू टीम की। लेकिन जाहिर सी बात है कि कई चुनौतियां उनके लिए भी है, क्योंकि जो मंजर यहाँ पर बना हुआ है इतना आसान नहीं है लोगों का रेस्क्यू करना। गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंच रही है और अगर पहुंच भी रही है तो रेस्क्यू टीम के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। चलिए बढ़ते आगे, और भारत का पड़ोसी देश नेपाल बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ आई भीषण बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच पीएम मोदी ने नेपाल में आई भयावह बाढ़ के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की और मृतकों के प्रति दुख जताया है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत के लोग नेपाल के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए तैयार है। भारतीय टीम राहत और बचाव के प्रयासों में समन्वय कर रही है। तो नेपाल सरकार की मदद की गुहार के बाद भारत सरकार अब राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार ने नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा कि ये हेल्पलाइन भारतीयों के लिए जारी की गई है। भारतीय इन आपातकालीन नंबरों पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि जितने लोग वहां पर फंसे हुए उनमें 133 भारतीय भी बताए जा रहे हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, उनका रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। और अब भारतीयों के लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बता दें कि नेपाल में इस भयावह बाढ़ के बाद अब बालेन शाह सरकार ने भारत से मदद मांगी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह भारत और चीन के साथ तालमेल बना रहा है। चीन से भी मदद मांगी गई है। इस बीच नेपाल में बाढ़ की वजह से बिहार में भी पड़ोसी
जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। कोसी और गंगा से सटे जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।